आप सभी के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। खुशखबरी यहाँ पर ये है, आप लोग जानते होंगे कि आज रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की लास्ट डेट थी 14 नवंबर और लेट पेमेंट के साथ यहाँ पर आवेदन करने की लास्ट डेट थी 17 नवंबर। तो बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी करके अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। अब जो अभ्यर्थी परेशान थे कि आज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो हमारा लेट पेमेंट लगने लगेगा, उन सभी के लिए खुशखबरी है कि लेट पेमेंट की जो शर्त थी वो विज्ञापन से विलोपित कर दी गई है। और भी कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। जो लोग ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, वो लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती का फॉर्म कैसे भरेंगे। नए जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया है वो लोग फॉर्म कैसे भरेंगे, ये सारी चीज़ें इस विज्ञापन में, इस नोटिस में बताई गई हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूं, साथ साथ बताने वाला हूं कि अब नई आवेदन की तिथि क्या हुई है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, आज 14 नवंबर को नोटिस जारी की गई और ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस अवेलेबल है, आप लोग इसका मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो विज्ञापन जब प्रकाशित किया गया तो उसमें ये शर्त रखी गई थी कि बिना लेट पेमेंट के जो डेट थी वो 14 नवंबर है और लेट पेमेंट के साथ 17 नवंबर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की जो शर्त थी उसको शिथिल किया जाता है और अंतिम डेट 17 नवंबर यथावत रहेगी। यानी कि अब बीपीएससी आपसे लेट पेमेंट नहीं लेगा, बिना लेट पेमेंट के आप 17 नवंबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। यानी जो डेट आज समाप्त हो रही थी वो 17 नवंबर तक यहाँ पर आपके पास रहेगी। 17 नवंबर तक बिना लेट पेमेंट के आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया वो लोग परेशान ना हो, 17 नवंबर तक आराम से भर दीजिएगा। हालांकि आज वेबसाइट बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे कई सारे लोगों की मेरे पास मैसेज आए कि आज आवेदन की लास्ट डेट है और यहाँ पर हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वेबसाइट नहीं चल रही, सर्वर प्रॉब्लम हो रही है, 503 एरर आ रहा है। तो ऐसी कई समस्याएं थी। तो अब 17 नवंबर तक आप लोग कर सकते हैं। रही बात ऑनलाइन फॉर्म भरने की, तो इसमें बताया गया कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 25 नवंबर यथावत रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पर आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। 3 से 4 दिन पहले यहाँ पर नोटिस जारी करके बताया गया था कि विज्ञापन संख्या 26/2023 की जो सीटें हैं इसमें जोड़ी गई हैं, तो उन पर अभी तक आवेदन नहीं शुरू हुए थे। तो यहाँ पर उसके लिए भी देखिए प्राइमरी शिक्षक भर्ती 1 to 5 के लिए भी यहाँ पर आवेदन की डेट बता दी है। 16 नवंबर से आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं और अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। 25 नवंबर इसकी भी डेट रहेगी। तो आज है 14 नवंबर, 16 नवंबर से आपको जो है ये लिंक मिलेगा। हालांकि वेबसाइट पर तो अभी आने लगा है लिंक, मैं अभी आपको दिखाऊंगा फॉर्म में कि कहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो डेट दी गई 16 नवंबर, तो आप वेबसाइट पर देख लीजिए। अगर आपको लिंक मिल रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं, तो एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर देखिए बताया गया वैसे अभ्यर्थी, तो पहले पॉइंट बताया गया ऐसे अभ्यर्थी जो 1 से 5 तक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो नए सिरे से फॉर्म की आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। यानी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 26/2023 के अंतर्गत फॉर्म भरा था और इसमें शामिल होना चाहते हैं, 27/2023 के अंतर्गत आपको जो है नया आवेदन करना पड़ेगा, नए सिरे से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद नंबर 2 बताया गया ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग या SC/ST कल्याण विभाग के अंतर्गत
पूर्व में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो टीजीटी के लिए पीजीटी के लिए आवेदन पत्र कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो फॉर्म कैसे भरेंगे उनके बारे में बताया गया है। अगर वो 1 से 5 तक का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपको जो यूज़र नेम मिला है और जो आपको पासवर्ड मिला है वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे और डैशबोर्ड पर आपको जो है लिंक मिल जाएगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। वहाँ पर क्लिक करके आप आगे का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, फीस पेमेंट करने के बाद जब आप यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन होकर के डैशबोर्ड में आते हैं तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड का लिंक इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ये लिंक दिख रहा है। हमने केवल एक ही फॉर्म भरने के लिए अप्लाई किया था, शिक्षा विभाग का, तो शिक्षा विभाग का यहाँ पर दिख रहा है। इसी तरह इस बगल में कल्याण विभाग का मिलता है और यहीं पर कहीं ना कहीं नीचे या इस साइड आपको एक लिंक मिल जाएगा पीआरटी का फॉर्म भरने का। तो जो लोग फॉर्म भर चुके हैं पहले उनके लिए ये ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। जो लोग फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं, कोई भी फॉर्म नहीं भरे हैं, इंतज़ार कर रहे थे कि दोनों एक साथ भरें, उनके लिए लिंक कहाँ पर मिलेगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले काम तो आप ये कर लीजिए, जो अगर टीजीटी का पीजीटी का भर चुके हैं तो लॉगिन करके आप यहाँ पर देखिएगा कहीं ना कहीं आपको पीआरटी का लिंक मिल जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन डेट 16 नवंबर की दी गई है, तो हो सकता है आज आपको लिंक ना दिखे, तो 16 नवंबर या उसके बाद आप ट्राई करिएगा तो कहीं ना कहीं लिंक आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है और वे वर्ग 1 से 5 के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम उनको 1 से 5 को छोड़ करके अन्य वर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन परीक्षा शुल्क का भुगतान और अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करेंगे। रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत उपलब्ध कराए गए यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और इसके बाद 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर देखो उनके बारे में बता दिया गया है कि अगर आपने अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा है, आप पीआरटी का टीजीटी पीजीटी साथ में भरना चाहते हैं, तब भी आपको यहाँ पर देखिए अब पहले पीआरटी को छोड़ दीजिए, बाकी वर्गों के लिए बोला गया है टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, फीस पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको यहाँ बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद 1 से 5 तक के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डैशबोर्ड पर, वहाँ से जा करके आप आवेदन कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा, ये बोला गया कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बाकी 1 से 5 को छोड़ करके परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है और अंतिम रूप से भी ऑनलाइन आवेदन आपको सबमिट करना है। उसके बाद ही शायद यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। जिस तरीके से जो ऑलरेडी सबमिट वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऊपर पॉइंट बताया गया इस पॉइंट पर, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके लिए बताया गया जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से बता दिया गया, जो लोग आवेदन कर चुके हैं और जो लोग आवेदन नहीं किए हैं उनको लिंक जो है यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर ही मिलेगा। तो फिलहाल 4 नवंबर को और जो 10 नवंबर को विज्ञापन जारी किया गया था उसमें बाकी सारी चीज़ें यथावत रहेंगी, सिर्फ इतना ही बदलाव किया गया है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये स्क्रीनशॉट है, एक अभ्यर्थी द्वारा ग्रुप में भेजा गया है, जहाँ पर देखेंगे तो सीटेड पेपर 1 बीटेड पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए भी यहाँ पर देखिए ये फॉर्म यहाँ पर खुल करके आ रहा है, लेकिन इसमें अभी जो है क्लैरिटी नहीं है। बाकी जो चीज़ मैंने बताई उस तरीके से आप करिएगा जैसा नोटिफिकेशन में बताया गया है, नोटिफिकेशन के अनुसार ही हमें आगे चलना है। ठीक है, फिलहाल संशोधन का कोई भी मौका नहीं दिया, अगर ऐसा कोई मौका दिया जाता है तो चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही।